कहते हैं यीशु के नाम से उनके शरीर की बीमारी निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। कि परमेश्वर ने लड़ाई झगड़ा को मिटाया। दोस्तों इसी प्रकार से प्रभु आपको भी नया काम देंगे। यदि प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में, जब हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि गहरे में जाल डाल, और जब उसने गहरे में जाल डाला तो मछलियों की बहुतायत उन्हें मिल गई। इतनी मछलियां मिली कि उनकी नावें डूबने लगी। इस बात को देखकर वे बड़े अचंबा करने लगे कि हमने तो पूरी रात मेहनत की, हमें कुछ न मिला, और प्रभु ने कहा और हमने उसके कहने के अनुसार किया और हमारी नावें इतनी भर गई कि अब ये डूबने लगी हैं। इस बात से वे अचंबा करने लगे। तब पतरस प्रभु यीशु मसीह के पैरों में गिरा और उसने कहा, हे प्रभु मुझसे दूर चला जा, क्योंकि मैं तो पापी मनुष्य हूं। पतरस ने यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों को स्वीकार किया, अपने गलत कामों को उसने स्वीकार कर लिया। हो सकता है इसी प्रकार से वहाँ पर जो और लोग भी हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया होगा। उन्होंने अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लिया, क्योंकि उन्होंने जब इस आश्चर्य कर्म को देखा तो वे अचंबा हो गए। और जब उन्होंने अपने गुनाहों को माना, जब उन्होंने अपने पापों को माना, तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से एक बात को कहा। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 10 और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। और वह नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। दोस्तों यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मत डर, उससे कहा तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। पतरस के अंदर कौन सा डर है? पतरस के अंदर डर पैदा हुआ कि मैं तो पापी हूं और ये पवित्र है, ये परमेश्वर है और मैं गुनहगार हूं। ये डर उसके अंदर पैदा हो गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, तुझे मुझे देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, तुझे परमेश्वर को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। आज से पहले तो तू मछलियों को पकड़ा करता था, परंतु अब से, आज के बाद से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। यानी कि तू अब मनुष्यों का मछुआ बन जाएगा, अब तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा, इसलिए तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। जब उसने अपने गुनाहों को मान लिया, प्रभु ने उसके गुनाहों को क्षमा कर दिया, और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि दूसरे शब्दों में यदि देखा जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को उसी समय क्षमा कर दिया, अब उसे उन गुनाहों से अब डरने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आपने भी हो सकता है बहुत सारे गुनाह किए हों, बहुत सारे अपराध किए हों, परंतु जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उससे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, जब आप रिपेंट करते हैं, स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि आप गुनहगार हैं, प्रभु यीशु मसीह उसी समय आपके गुनाहों को क्षमा कर देता है। और तब प्रभु यीशु मसीह आपसे भी कहता है कि मत डर, अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, अब तेरे गुनाह क्षमा हो गए, अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब जरूरत है तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की, सच्चाई से उसके पीछे चलने की। प्रभु का वचन कहता है अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। और बाइबल कह रही है वे उन नावों को किनारे पर लाए और सब कुछ उन्होंने वहां पर छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। अपने भविष्य की चिंता फिर उन्होंने नहीं की, अपने परिवार की चिंता फिर उन्होंने नहीं की, अपने बिजनेस की चिंता फिर उन्होंने नहीं की। उन सब चीजों को, अपने आय के साधन को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को वहीं पर छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वे जान गए कि ये सर्वशक्तिमान है, ये परमेश्वर है। वे जान गए उस आश्चर्य कर्म के द्वारा, वे जान गए उन पापों की क्षमा के द्वारा, वो जान गए उस शब्द के द्वारा, मत डर, कि यही परमेश्वर है, ये परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और उसके पीछे उन्होंने चलना स्वीकार किया। हर एक चिंता के विषय को छोड़कर, हर एक भविष्य के विषय को छोड़कर, हर एक परिवार की बातों को छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना उन्होंने शुरू कर दिया। दोस्तों आज यह सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, यदि प्रभु ने आपको बुलाया है तो आपको प्रभु के पीछे चलना है। यदि प्रभु ने आपको चुना है तो आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। इन संसार की बातों में न फंस कर आपको प्रभु के पीछे चलना है। यहाँ पर हम देखें
हैं तो दो प्रकार की बातें पतरस और बाकी चेलों ने छोड़ी। एक तो उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ा और दूसरा उन्होंने अपने गलत कामों को छोड़ा, उन्होंने अपने पापमय स्वभाव को छोड़ा, पापमय जीवन को छोड़ा और इस सब से रिपेंट करके उन्होंने प्रभु के पीछे चलना स्वीकार किया। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आज आपसे कहूंगा, जब प्रभु ने आपको बुलाया है तो आपको अपनी कॉलिंग को पहचानना है और प्रभु के पीछे चलना है। अपने पापमय स्वभाव को छोड़कर, अपने गलत कामों को छोड़कर, उन गलत बातों को छोड़कर आपको प्रभु के पीछे चलना है। रोजगार को छोड़ने के लिए मैं नहीं कहूंगा, वो तो आपसे प्रभु कहेंगे। जिस दिन वो आपसे बात करेंगे उस दिन आप सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लें और उसके सेवा कार्य में लग जाए। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और बाकी चेलों को एक नया काम दे दिया। उनका पुराना काम तो छूट गया मछलियों को पकड़ने का, लेकिन एक नया काम प्रभु ने उन्हें दे दिया, मनुष्यों को पकड़ने का। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपको भी नया काम देंगे। यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो प्रभु आपको एक नया काम देंगे, एक नई जिम्मेदारी प्रभु आपके हाथों में देंगे, एक नया काम प्रभु आपके हाथों में देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और मेरी गवाही है कि मेरी बेटी दामाद के बीच में से 1.5 साल से जो बातचीत नहीं हो रही थी, परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि परमेश्वर ने लड़ाई झगड़ा को मिटाया और बातचीत कराई, मेल मिलाप कराया। परमेश्वर का धन्यवाद। वो कोर्ट केस चल रहा था, वो कोर्ट केस खारिज हो गया। हमने प्रार्थना पीके ब्रदर अमृता सिस्टर के यहाँ फोन से प्रार्थना करवाई और उन्होंने प्रार्थना की और हम सब भी सुबह शाम की प्रार्थना सुनते हैं और सुबह शाम की प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और आप सब सिस्टर और ब्रदर हम लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और उनकी प्रार्थना से परमेश्वर ने हम सबों को हमारी प्रार्थना से उत्तर दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो आइए हम सब मिलकर इस भोर के प्रकाश में, इस नई सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू बुद्धिमान और अति सामर्थ्य है प्रभु, तो हमारा जीवन दाता है प्रभु, हमारा उद्धार करता परमेश्वर है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह में, इस नई पल के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने रात भर में सुरक्षित रखा प्रभु, हिफाजत की प्रभु जी, अच्छी नींद दी परमेश्वर प्रभु, और हम सब की देखभाल आपने की प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और इस नए दिन में प्रभु यीशु मसीह आप हमें लेकर आए हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस पूरे दिन को पिता जब आपने हमें दिया है प्रभु, तो इस दिन में परमेश्वर हम वो काम करें जो आपको भाता है प्रभु जी, वो काम हम करें परमेश्वर जो आपकी दृष्टि में भला है परमेश्वर। हमें अपराधों से आज के दिन में बचाएं, गलत कामों से बचाएं प्रभु जी, नेगेटिव सोच से बचाएं, गलत रास्तों में चलने से बचाएं प्रभु। और कहते परमेश्वर प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी इच्छा प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के जीवन में, हम सब के जीवन में पूरी होने पाए पिता, क्योंकि आपकी जो इच्छा है प्रभु वो बहुत अच्छी और उत्तम है परमेश्वर। आप हमारी हानि नहीं चाहते परमेश्वर, वरन आप हमारा भला चाहते हैं प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबको ये नया दिन दिखाया, आज हम सब जीवित हैं प्रभु, ये तेरा अनुग्रह है और तेरी उस महाकरुणा का फल है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आज जितने भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से वो और उनका घराना आशीष पाए प्रभु। अच्छा स्वास्थ्य आज के दिन में आप इन्हें दे मेरे प्रभु, इनके कामों को आज के दिन में आप सफल कीजिएगा, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से प्रभु आज आप इन्हें भरे परमेश्वर। खुदावन जो आज ये अपने आप को सामर्थ्यहीन महसूस कर रहे हैं प्रभु, सामर्थ्य से आप इन्हें भरे मेरे प्रभु, क्योंकि आपके लोग प्रभु सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जिस प्रकार यीशु मसीह आज हमने वचन को सुना है प्रभु यीशु मसीह, इस वचन को प्रभु जब आपके लोगों ने प्रभु सुनकर अपने हृदय रूपी पट्टियों पर रख छोड़ा है प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर के ये वचन इनके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करिए, अपने जीवन में इस वचन को पूरा होते हुए देखने पाए प्रभु यीशु मसीह। आज कई प्रकार का डर जो इनके जीवन में है परमेश्वर, परंतु आज आप कहते हैं मत डर। हाँ मेरे परमेश्वर, आप लोगों से कहते हैं कि आप मत डरो। हाँ मेरे परमेश्वर, आप अपने लोगों को इस बात का ढाढ़स देते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हें गाइड करने, तुम्हें नई राह दिखाने, तुम्हें सफल करने, तुम्हें आशीषित करने, तुम्हें चंगा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ में हूँ प्रभु। जिस प्रकार आज हमने वचन सुना परमेश्वर कि आपने प्रभु जिस प्रकार प्रभु अपने चेलों से कहा परमेश्वर
कि तुम मनुष्य के पकड़ने वाले बनोगे। मेरे प्रभु वो अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु अपने जीवन के पापों को छोड़कर अपना पश्चाताप करके प्रभु तेरे पीछे चलने पाए। प्रभु तूने उन्हें मौका दिया प्रभु, उस मौके को उन्होंने अपने जीवन में प्रभु अपनाया परमेश्वर, और वो आगे बढ़े मेरे खुदा। उसी प्रकार यीशु मसीह आज आपने अपने लोगों को मौका दिया है प्रभु रिपेंट करने का, पश्चाताप करने का, अपने गुनाहों को छोड़ने का, उन गलत बातों से बाहर निकलने का आज आपने उनको मौका दिया है। होने दीजिए परमेश्वर, आज आपके लोग जब रिपेंट कर रहे हैं प्रभु, पश्चाताप कर रहे हैं परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु उनका पश्चाताप करना परमेश्वर उनके लिए आगे भलाई का कारण होने पाए। प्रभु इनके गुनाह क्षमा हो जाए प्रभु, ये अपने अंधकार की बातों से बाहर निकले, अपनी बुरी लतों से बाहर निकले, अपने बुरे स्वभाव से बाहर निकले, जो कुछ भी आज इनके जीवन में गलत है प्रभु उससे ये बाहर निकलने पाए। यीशु के नाम से खुदा आज आप इन्हें क्षमा करें। पिता आप क्षमा करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। हाँ मेरे धर्मी और विश्वास योग्य प्रभु यीशु, आज आप इन्हें क्षमा करें। आज अपने बेटे बेटियों के गुनाहों को माफ करें। आज जो इन्होंने छोड़ दिया है प्रभु उन गलत आदतों को, प्रभु अपने जीवन में कभी भी दोबारा उन्हें इस्तेमाल ना करें मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मेरे खुदावन जिस प्रकार एक नई जिम्मेदारी, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु तूने चेलों को दी परमेश्वर प्रभु, मेरे पिता आज वही जिम्मेदारी परमेश्वर जब अपने जीवन के गलत पार्ट को छोड़कर परमेश्वर प्रभु ये लोग प्रभु यीशु मसीह तुझ में चलना इन्होंने शुरू किया है प्रभु, एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर आप इनके हाथों में दें परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु उस जिम्मेदारी को समझकर प्रभु वो तेरी राह में चले और एक नया काम जो इन्हें आपने सौंपा है परमेश्वर उस नए काम को करने में इनकी सहायता करे परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर आप चाहते हैं प्रभु कि आपके लोग उन गलत बातों से जो इनके लाइफ को प्रभु गलत बातों की ओर लेकर जाती है उससे छूटकर सही मार्ग पर तेरी ओर बढ़ सके प्रभु, और उस जिम्मेदारी को जो आज की सुबह में आप इन्हें देने जा रहे हैं प्रभु उस जिम्मेदारी को निभाकर वो आगे बढ़ सके परमेश्वर, आशीषित हो सके परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु हर एक चेला परमेश्वर जब वो तुझसे लिपटा रहा प्रभु तो वो आगे बढ़ता गया, वो सफल होता गया, और प्रभु उन्होंने प्रभु दुनिया की छोर तक प्रभु तेरे काम को उस जिम्मेदारी को निभाया परमेश्वर। आज प्रभु यही जिम्मेदारी परमेश्वर आप अपने बेटे और बेटियों के जीवन में देना चाहते कि वो तेरे कामों को करे और वो तेरे नाम को ऊंचा करे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु आज बहुत से भाई बहन प्रभु अपने काम को लेकर बहुत सी बातों को लेकर कंफ्यूज हैं प्रभु, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो क्या करे परमेश्वर। आप उनसे वचन से बातचीत करें पिता, प्रभु अपने लाइफ के डिसीजन नहीं ले पा रहे प्रभु यीशु, आप उनसे वचन से बातचीत करें पिता परमेश्वर। राइट डिसीजन लेने के लिए प्रभु अपने स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए आप उनकी सहायता करें प्रभु जी। बहुत से ऐसे काम है प्रभु जीवन के अन्य क्षेत्रों में प्रभु जहाँ उन्हें डिसीजन मेकर होना है प्रभु, वहाँ पर प्रभु इस समय वो वीक पड़ रहे हैं पिता। आपसे प्रार्थना है कि आपके वचन को पाकर आपसे बातचीत करके प्रभु वो अपने जीवन में राइट डिसीजन लेने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु छोटे बच्चे नौजवान प्रभु जो इस समय स्टडीज़ कर रहे हैं, कॉलेजेस में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके लोग जो आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, आपके वचन में बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें प्रभु वचन बहुत कम समझ में आता है परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु पवित्र आत्मा आप उन्हें वचन की गहराई तक पहुँचने में मदद करें परमेश्वर, अपने वचन को सीखने में और वचन के गूढ़ भेदों और रहस्यों को जानने में आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद। बहुत से भाई बहन हैं प्रभु जिन्होंने अपने परिजनों के लिए निवेदन दिया है प्रभु, उनके परिजनों के जीवन में समस्या है, दुख है, निराशा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स है पिता, आप उनके परिजनों के जीवन में कार्य करें प्रभु। बहुत भाई बहनों ने प्रभु अपने बच्चों के जीवन के लिए रिक्वेस्ट दिया है, यीशु उनके बच्चों के जीवन में आप कार्य करें प्रभु। जब वो गलत संगति में है, गलत बुरी लतों में है, या फिर प्रभु बहुत सी बातों में वीक और कमज़ोर हैं प्रभु, उन बच्चों की सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदा। मैं विनती करती हूँ प्रभु जो आज प्रभु नौजवान प्रभु गलत राह में, रॉन्ग रिलेशनशिप में प्रभु जी नाना प्रकार के एडिक्शन में है पिता, आप उन सारी बातों से छुड़ाकर उन्हें उनके कंधों पर एक नई जिम्मेदारी को दे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। इस नए दिन में परमेश्वर तेरे लोग जहाँ कहीं भी जाते प्रभु, मैं तेरे सुरक्षा का दायरा प्रभु उनके इर्द गिर्द रखती हूँ पिता, और कहती हूँ परमेश्वर अपने परों तले हिफाजत रखे। आज के दिन में जिस काम को ये करने जा रहे हैं प्रभु, योजनाएं बनाई हैं, प्लान्स बनाए हैं, बहुत सारी योजना बना के तैयार की हैं, वो सफल हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इनके बैंक के काम सफल होने पाए प्रभु, इनके प्रॉपर्टीज के काम सफल होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, इनके घर के काम सफल होने पाए प्रभु, इनके बच्चों के काम सफल होने पाए, स्टडी से रिलेटेड काम सफल होने पाए प्रभु। जो प्रभु आगे बढ़ना है प्रभु वो काम इनका सफल
सफल होने पाए प्रभु जी। बहुत से फाइल प्रोसेस हैं, पेपर प्रोसेस हैं, बहुत से केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं प्रभु, वो सब कुछ इनकी लाइफ में पूरा होने पाए प्रभु। हम जानते हैं प्रभु आप अपने लोगों के लिए मार्ग को तैयार करते हैं और उस मार्ग में उन्हें सफल करते प्रभु, आप सफल करें। आज के दिन में बहुत सी ज़रूरतें हैं जो आपके लोगों की हैं प्रभु, उन ज़रूरतों को आप अपने उस महिमा में धन से, स्वर्गीय भंडार से पूरा करें पिता। जिन्होंने बोया है प्रभु आपके राज्य में प्रभु, उन्हें बहुत तायत से, भरपूरी से आप 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें। उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो, आशीष हो प्रभु। तेरे लोग प्रभु कभी भी किसी घटी कमी में न रहे, वरन उनका परिवार सुख आनंद के साथ में तेरी महिमा को करने पाए पिता। धन्यवाद। जितने लोग आज अस्वस्थ और बीमार हैं प्यारे यीशु, उनके मध्य से, उनके बीच से आप रोगों को दूर करें प्रभु। सर से लेकर पैरों तक आप उन्हें चंगा करें प्रभु यीशु मसीह। आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु इसी समय उनके शरीरों को छू ले, और हम कहते हैं यीशु के नाम से उनके शरीर की बीमारी निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। हम हर एक बीमारी को यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा देते हैं, जाने की आज्ञा देते हैं, उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए प्रभु, और छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु छू कर उन्हें चंगा करें। हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में छू लीजिए प्रभु। वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, आप छू लीजिए। सीरियस कंडीशन में है, आप उन्हें जीवन दान दीजिए प्रभु यीशु मसीह। रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई है प्रभु, रिपोर्ट्स को आप बदले परमेश्वर पिता प्रभु। इनकी सिचुएशन को, परिस्थिति को आप बदले। जब खड़े होने की सामर्थ्य शरीर में नहीं है, शरीर में सामर्थ्य दे प्रभु। तेरा वचन जिंदा है परमेश्वर, और वो जिंदा वचन प्रभु इनके जीवन में कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड, आपने चंगाई को दिया यीशु। हम सारी प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं। आपने सुना प्रभु, उत्तर हाँ आमीन में दे दिया। धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, जलाल, प्रेम आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।